अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। जैसा कि चिराग पासवान शुरू से कहते आए हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री की नीति है, इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। पहले 17 साल पहले क्या था, उससे आज कोई मतलब नहीं है। इसी बात को चरितार्थ किया है सोनू कुमार, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, मीडिया में बना हुआ है। उसकी उम्र करीब 12 साल है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के समक्ष सोनू कुमार ने शिक्षा व्यवस्था की और शराबबंदी की कली को खोल कर रख दिया है, इसी विषय में बात करेंगे चिराग जी से। चिराग जी, शुरू से जो आप कहते आए हैं वही सामने आ गया। देखिए, और मेरा ये सब कहने का कारण था भाई, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग के वक्त हम लोगों ने पूरे प्रदेश की हम लोगों ने यात्रा की थी। इससे पहले अपने पिताजी के साथ मैंने बिहार बचाओ यात्रा दो बार उस यात्रा का हम लोग का अनुभव रहा है। और उसके बाद पिछले 10 महीने से मैं निरंतरता में बिहार का संभवतः शायद ही कोई ऐसी पंचायत रही होगी जहाँ पे हम लोग नहीं गए होंगे। हर प्रखंड से होते हुए पंचायत, संभवतः कई ऐसे गाँव हैं जहाँ हम लोग गए। और कहीं पर भी आप चले जाएंगे, शिक्षा को लेकर ऐसे ही हालात हैं। आज की तारीख में सोनू ज़रूर एक प्रतीक बन गए हैं ऐसे बच्चों का जो कहीं ना कहीं बदहाल शिक्षा व्यवस्था की वजह से अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं। सोनू की हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि उनमें कम से कम इतनी हिम्मत रही कि उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए। बट हज़ारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते, उनके भविष्य का क्या। यहाँ चिंता सिर्फ एक सोनू की करने की नहीं है, हम लोग को कीजिए, सोनू की भी मदद कीजिए। मैं खुद अभी 2 दिन में मैं जा रहा हूँ, सोनू से मेरी फ़ोन पे ही बात हुई, सोनू की भी हम लोग मदद करेंगे। पर सिर्फ एक सोनू की मदद करने से ही नहीं होगा जब तक शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से जो नीतियों का आपने जिक्र किया, मैं इन्हीं नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं जाके पूछो 15 साल पहले अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। मुझे नहीं पता, पर आप बताइए भाई, पिछले 16-17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि आपके बिहार में ऐसे हालात क्यों हैं कि एक बच्चे को, भीड़ को चीरते हुए, तमाम तरीके के डर भय को एक तरफ रखते हुए आपसे सीधा प्रश्न करना पड़ा। और ना सिर्फ आपकी शिक्षा व्यवस्था पर, आपका जो एक ड्रीम मिशन है शराबबंदी, उसके ऊपर भी उसने प्रश्न खड़े किए। और आपके सरकार आने के बाद उसका जन्म हुआ। बिल्कुल, उसके बाद आपने 2016-17 में, मुझे 16 में मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है शराबबंदी कानून वो लेकर आए। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, मैं तो खैर आज भी विपक्ष में हूँ, पर उस वक्त भी मैंने इनका समर्थन किया था विपक्ष में रहते हुए इस शराबबंदी कानून का। पर आज आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा आपको आईना दिखा रहा है। चिराग पासवान को तो चलिए आप बोलते हैं कि वो बोलता रहता है, करता रहता है, पर एक बच्चा आपको आईना दिखा रहा है। मैं इन्हीं नीतियों में बदलाव की बात कर रहा हूँ। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट इन्हीं नीतियों को बेहतर करने के लिए ही तैयार किया है, ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। अब मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ भाई, आप बिहार के किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको पढ़ने के लिए आपको वहाँ पे भवन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जर्जर हालत में मिलेगा। हम इस पर भी आ रहे हैं चिराग जी, हम लोग लगातार बिहार के स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं। आज भी किया था, 2 दिन पहले भी किया था और लगातार करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सोनू तो एक बहाना है, सारा सिस्टम का पोल जो है इसने खोल दिया। क्या हर छोटी से छोटी बात के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में जाएगा तब काम होगा? पढ़ाई के लिए कोई गुहार क्यों लगाएगा? ये पढ़ाई तो उसका अधिकार, बिल्कुल ये उसका अधिकार है। और उसके लिए अगर मुख्यमंत्री, और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सोनू तो सिर्फ एक चेहरा है लाखों और बच्चों का। सोनू की संभवतः कई नेता गए, मैं भी जाऊंगा, सब मदद करेंगे, पर बाकी बच्चों का क्या, जो सोनू की तरह आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे, उनकी पढ़ाई का क्या? प्रतिभा ऐसे ही दम तोड़ रही है, प्रतिभा ऐसे ही दम तोड़ रही है। और यही कारण है भैया कि हमारे बिहार के बच्चे, एक सक्षम परिवार आपको बिहार में ऐसा नहीं मिलेगा जो थोड़ा सा भी काबिल होता है, वो सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को उठा के दिल्ली से बाहर भेजता है शिक्षा के, और उसके बाद वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहीं पे शिक्षा हासिल करते हैं, वहीं पे नौकरी करते हैं, वहीं पे घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर बुढ़ापे में कभी गाँव आना हुआ अपने माँ बाप को देखने, या जब उनकी तबीयत खराब हो तब आएंगे। तो इससे तो बिहार का पूरा युवा वर्ग आने वाले समय में बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा इन नीतियों से। चिराग जी, आशीर्वाद यात्रा के तहत आपने पूरे बिहार का दौरा किया है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा के बगल में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नीमाकुल गांव है, जहां हम लोग परसों भी गए थे। एक स्कूल है जिसमें 2 कमरे हैं, एक कमरे में 1 से 5 क्लास तक की पढ़ाई होती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाई होता होगा। चापाकल टूटा हुआ है, शौचालय की जो स्थिति है उसमें बालू से भरा हुआ। बिल्कुल इसी बात का ही मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा में भी हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया आशीर्वाद यात्रा के दौरान। और निरंतरता में मैं जिस गाँव जा रहा हूँ, वहाँ के आप स्कूलों की अगर आप हालत देखें, एक कमरे में 5-5, 6-6 क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं। और ये बेहतर स्कूल है कि कम से कम यहाँ पे भवन है,
कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे खुले में आप देखेंगे धूप में बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर होगा और मैं टीचरों पे भी उंगली नहीं उठा रहा, भाई आपने उनको बहाल ही किया है ऐसे, उसके लिए संभवतः उनकी योग्यता कहीं और बहुत बेहतर हो सकती है। टीचर को पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम आप करा रहे हैं। बाकी सारा काम आप उनसे करा रहे हैं, साफ सफाई से लेकर दुनिया भर, भाई अब तो शराब पकड़ने तक के लिए आपने टीचरों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक से एक टीचर सर मुंडवा के बैठे हुए हैं कि भाई आप हमारी बहाली करवाइए, उनको देखने के लिए उनको आप देखेंगे नहीं और बच्चों का भविष्य अंधकार में आप डाल रहे हैं इस तरीके से। चिराग जी, आखिरी सवाल है कि मोकामा टाल में जहां बाबा चौहरमल की मेला में आप भी गए थे, हम लोग भी आज गए थे, उससे भी बड़ी बात है मुख्यमंत्री के गांव से भी ज़्यादा कि एक रूम का स्कूल है जिसमें 1 से 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाई हो रही होगी आप समझ सकते हैं? भाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ लीपापोती है पढ़ाई के नाम पर। मुझे ताज्जुब होता है कि भाई मुख्यमंत्री जी, मैं इसीलिए जो बार बार ये बोलते हैं कि भाई हमने ये किया 15 साल पहले, पूछो ये अगर आपकी नीतियाँ हैं तो आप मुझे बताइए बिहार के भविष्य को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। भाई आज तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनू ने जिस तरीके से आपके सामने अपनी बातों को रखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल होती है ना। आज जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ या दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ, दूसरे प्रदेशों के बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि इज इट रियली ट्रू, आपके प्रदेश में ऐसा ही होता है, आपके प्रदेश में क्या शिक्षा इतनी खराब व्यवस्था में है? भाई पूरी तरीके से संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर में शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आप तो उसके लिए केंद्र सरकार को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आप कर सकते, ये जिम्मेदारी आपकी है। 17 साल में भी अगर बिहार के स्कूल बेहतर नहीं है, बिहार के बच्चे आज भी पलायन करते हैं, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियाँ हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो बिहार के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियाँ।